जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरवीएल में। दोस्तों आज हम देखेंगे तत्सम तद्भव, क्योंकि आपको पता है कि आपके यूपी लेखपाल और वन रक्षा के एग्जाम लगे हुए हैं, जिसके लिए दोस्तों हमने संपूर्ण हिंदी पढ़ाने के लिए कहा था और लगभग दोस्तों हमारी हिंदी समाप्त हो चुकी है। ठीक है, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जिसमें हम आज तत्सम तद्भव देखेंगे। अगर आपको बता दें कि इसके पहले के वीडियो आपने नहीं देखे तो आप जाइए प्ले लिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन में दोस्तों वहाँ लिंक मिल जाएगी, या फिर आप प्ले लिस्ट पर जाते हैं तो आपको ऐसा प्ले लिस्ट मिल जाएगा जिसमें लिखा होगा दोस्तों यूपी लेखपाल प्रीवियस ईयर पेपर। दोस्तों इसमें प्रीवियस ईयर पेपर होंगे और आपको इस पर जाना है उत्तर प्रदेश लेखपाल 2022 परीक्षा तिथि 19 जून। इस पे दोस्तों एक क्रम में लगे हुए वीडियो मिल जाएंगे, चाहे वो ग्रामीण प्रवेश के हों या हिंदी के हों या फिर यूपी स्पेशल की। तो आपको सारे दोस्तों इसी प्ले लिस्ट में वीडियो लगी हुई एक क्रम में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। उसके पहले बता दें कि देखिए ये है आपके हिंदी का सिलेबस आपके लेखपाल का। ठीक है, तो देखिए जिसमें हमने क्या क्या टॉपिक कर लिए हैं। देखिए हमने समास पढ़ लिया है, पर्यायवाची पढ़ चुके हैं, विलोम शब्द पढ़ चुके हैं और आज हम तत्सम तद्भव समाप्त कर देंगे। इसके अलावा संधि पढ़ चुके हैं दोस्तों, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण पढ़ चुके हैं, लोकोक्ति पढ़ चुके हैं, मुहावरे पढ़ चुके हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लिंग पढ़ चुके हैं, वचन पढ़ चुके हैं, कारक पढ़ चुके हैं और आपका काल पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आप अनेकार्थी शब्द पढ़ चुके हैं। अब देखिए बचा क्या है आपका वर्तनी। ठीक है, वर्तनी बचा है और त्रुटि से संबंधित बचे हैं दोस्तों, और उसके अलावा अपठित गद्यांश। तो यानी तीन चीज आपके पास, तीन टॉपिक मात्र बचे हुए हैं। इसको भी दोस्तों बहुत ही जल्द समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों हम इसमें आज देखें तत्सम तद्भव। देखिए तत्सम तद्भव देखने से पहले हमें थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में यानी इसके पृष्ठभूमि के बारे में जानना होगा कि ये है क्या चीज और कहाँ से ये आया है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको शब्द बताएंगे। देखिए शब्द क्या होता है, ठीक है, और शब्द से पहले आपको देखिए वर्ण पता होना चाहिए, क्योंकि शब्द भी वर्णों के योग से बनता है। वर्ण हमने पढ़ाया था, वर्णमाला हमने पढ़ाया था, पहले पढ़ा चुके हैं। वर्णमाला क्या होता है दोस्तों, आपका आ से शुरू होकर दोस्तों ज्ञात जाता है। ठीक है, वर्णमाला होता है। वर्ण क्या होता है, सबसे छोटी इकाई होती है। मगर दोस्तों आपको बता दें शब्द क्या होता है, वर्णों के सार्थक योग को दोस्तों शब्द कहते हैं। कोई भी वर्ण हो, जैसे कमल है, कमल का दोस्तों एक शब्द बन गया, क्योंकि इसमें का प्लस छोटा आ प्लस मा प्लस छोटा आ प्लस ला प्लस छोटा आ मिलकर दोस्तों कमल शब्द बना रहे हैं। यानी कि देखिए 6 वर्ण मिलकर के एक शब्द बना रहे हैं, कौन सा, कमल। तो समझ गए शब्द क्या है। और आपको बता शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सार्थक दोस्तों, एक होते हैं निरर्थक। देखिए निरर्थक क्या होते हैं, निर्धन अर्थक। निरर्थक दो शब्दों से, निर्धन अर्थक। निर मतलब के बिना, अर्थक मीन्स अर्थ के बिना, मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो वो निरर्थक शब्द हो जाएंगे। अब देखिए जब कोई अर्थ नहीं है तो उसका कोई मतलब भी नहीं आगे। ठीक, जैसे कहेंगे ना कि धम्म, धम्म क्या होगा, निरर्थक। अब धम्म का कोई मतलब नहीं, फटाफट कहिए फटाफट चलो, तो फटाफट का कोई अर्थ नहीं है, चटाचट मार दिया ना, भका भक, ये भक्क से या धम्म से या टिक टिक। तो दोस्तों ये क्या है, ये निरर्थक शब्द, इनका कोई सार्थक कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, जैसे आपने कहा टिक टिक करके घोड़ी चलती है दोस्तों, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता। देखिए निरर्थक शब्द कुछ यहाँ भी होते हैं, जैसे कि आप कोई सेंटेंस बोलती हैं, खास करके दोस्तों आप दिखते हैं समास में, द्वंद्व समास में, तो पानी वानी कह दिया, खाना वाना कह दिया। तो ये वाना जो है, वानी जो है, चलना वलना दोस्तों, गाना वाना, तो ये वाना वानी वलना ये सब क्या है, ये निरर्थक शब्द है। ठीक है, तो इन्हीं को बोलते हैं निरर्थक। जैसे घड़ी टिक टिक कर रहे दोस्तों, तो निरर्थक हो गए। टन से घंटा बजा और दोस्तों धम्म से लड़का गिरा और नाश्ता वास्ता कर ली, क्या है, यही निरर्थक शब्द है। तो निरर्थक है यानी कोई अर्थ नहीं, तो इसके आगे बात ही नहीं होगी। अब बात करते हैं सार्थक शब्दों की। सार्थक शब्द क्या होते हैं दोस्तों, जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है। देखिए सा मतलब सहित और अर्थक मीन्स दोस्तों अर्थ के साथ, जिनका कोई ना कोई अर्थ के साथ हो दोस्तों, या फिर अर्थ सहित, उन्हें हम सार्थक बोलते हैं। अब देखिए दुनिया की कोई भी चीज हो दोस्तों वो सार्थक होगी, निरर्थक को छोड़ करके। दुनिया की कोई चीज, जैसे हमें दिखता है दोस्तों, हम जहां बैठे होंगे हमारे पास मोबाइल, तो मोबाइल क्या सार्थक है। ठीक है, और दोस्तों हम किसी चीज को पढ़ा रहे हैं, या फिर दोस्तों हमारा दीवार होगी तो दीवार सार्थक हो जाएगा, या फिर जिस रूम में बैठे वो सार्थक है। मतलब कुछ भी दोस्तों से, हम हो गया, चावल हो गया, पंचवर्षीय हो गया, गाय हो गया, बहादुर, निपुण, सज्जन, नगर, विश्वविद्यालय, आग, आम, सब कुछ क्या है, सार्थक है, जिसका कोई अर्थ होगा। यानी जैसे हमने गाय कहा तो गाय हमारे समझ में आया दिमाग में कि गाय क्या जानवर है। मतलब किसी का भी अगर आपके सामने चित्र आ जाए या फिर आपको समझ में आता है दोस्तों इसका कुछ अर्थ निकलेगा, वो सार्थक होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब दोस्तों सार्थक शब्दों को हम कई भागों में, 4 भागों में बांट के हम पढ़ते हैं। तो पहला दोस्तों रचना या बनावट के आधार पे आपको पता 3 भागों में बांटते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या फिर योग रूढ़ शब्द। 3 शब्दों में बांट देते हैं, 3 भागों में बांट देंगे हम रचना या बनावट के आधार पर। अब दोस्तों दूसरी बारी आती है जहां से हमें पढ़ना है
स्रोत, इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों हम शब्दों को 4 भागों में बांटेंगे। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। दोस्तों यही हमें पढ़ना है। तो आपसे पूछेंगे तत्सम तद्भव क्या है? ये दोस्तों एक प्रकार के शब्द हैं। किस आधार पे दोस्तों? उत्पत्ति के आधार पे शब्दों को हम 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें आपका तत्सम तद्भव भी आता है। तो यहां तक हम समझाने के लिए दोस्तों ये सब करना पड़ा है। अब हम सीधा पढ़ेंगे तत्सम शब्द क्या होते हैं। आपको बता दें कि अगर तत्सम की कोई परिभाषा पूछ ले, देखिए सा से संस्कृत, देखिए तत्सम में सा लगा, इसका मतलब संस्कृत, ठीक है, समझिएगा। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होने लगे दोस्तों, उनको हम तत्सम कहने लगे। मतलब बिना किसी परिवर्तन, क्योंकि आपको पता पहले संस्कृत भाषा ही थी, ठीक है, तो वही संस्कृत शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होने लगे, उनको हम तत्सम शब्द कहने। जैसे आम्र हो गया, ग्राम हो गया, दधि हो गया, दुग्ध हो गया, क्षेत्र हो गया, स्वसुर हो गया, सौभाग्य हो गया, वर, वधु, मृतिका, नारिकेल, चढ़क, है ना। तो ये हो गए दोस्तों तत्सम शब्द, ठीक है। अब देखिए तद्भव क्या होते हैं, तो सुनिए, संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होने लगे, उनको हम तद्भव शब्द, जैसे आम हो गया, गांव हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, खेत हो गया, ससुर, सुहाग, चना, ये सब क्या है? ये तद्भव शब्द है, यानी हिंदी वाले, ठीक है। देखिए दास से देख लेंगे हिंदी, यानी तद्भव वाला हिंदी शब्द हो जाएंगे, और तत्सम वाले आपके कौन से? संस्कृत वाले हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों तत्सम तद्भव की कुछ लिस्ट देखते हैं, ठीक है, और इनके बारे में देखेंगे दोस्तों तत्सम तद्भव के लिस्ट के बारे में। यहां से आपको क्वेश्चन बनेंगे, या फिर दोस्तों क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको बता दूं कि 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इनमें से तत्सम कौन सा, इसमें तद्भव कौन सा है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम एक ट्रिकी वीडियो बना देंगे किस प्रकार से आप तत्सम तद्भव पहचान सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं तत्सम तद्भव कुछ इंपॉर्टेंट। दोस्तों देखते हैं तत्सम तद्भव। देखिए पहले हम रिश्ते नाते संबंधी देखेंगे, रिश्तेदारी वाले तत्सम तद्भव, तो इनके बारे में देखते हैं रिश्तेदारी वाले। तो देखिए पहला है मात्र, ठीक है, ठीक है। अब देखिए मात्र का, देखिए यहाँ पे गलत लग गया दोस्तों, ये तद्भव, ये तत्सम होगा और ये तद्भव होगा, ठीक है। पहला थोड़ा सा गलत है, इसको आप देख लीजिएगा। देखिए माँ का क्या होगा? मात्र हो जाएगा। अम्मा, देखिए अम्मा का तत्सम क्या होगा? अम्ब हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए बच्चा का तद्भव क्या होगा? तत्सम क्या होगा दोस्तों? बच्चा को क्या बोलते हैं? वत्स, वत्स, बच्चा और बछड़ा दोनों बोलते हैं, बछड़ा का भी वत्स ही होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। भाई का क्या होगा? भात्र हो जाएगा, ठीक है। और बहन को क्या बोलते हैं? भगनी बोलते हैं, ठीक है। भगनी में इसका होता है बहन होता है, तो बहन का तत्सम क्या होगा? भगनी होगा। चाचा को क्या बोलते हैं? पितृव्य, ठीक है, क्या बोलते हैं? पितृव्य चाचा को। और भतीजा क्या बोलते हैं? भातृव्य, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, भातृव्य। और दोस्तों भांजा को क्या बोलते हैं? तो भागिने, क्या? भागिने। और भगनी बोलते हैं दोस्तों बहन को, और बहन की लड़के को दोस्तों भागिने यानी भांजा को, ठीक है। दूल्हा क्या होता है? दुर्लभ। आपको होता है दूल्हा क्या होता है? दुर्लभ होते भैया, बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, तो दूल्हा का हो जाएगा दुर्लभ, ठीक है। पड़ोस का हो जाएगा प्रतिवेश, क्या हो जाएगा? पड़ोस का प्रतिवेश हो जाएगा। और पड़ोसी का क्या होगा? प्रतिवेशमिक, क्या हो जाएगा? प्रतिवेशमिक, ठीक है। चलिए भाभी का क्या होगा? भातृभार्या, ठीक है, क्या हो जाएगा? भातृभार्या दोस्तों। वहीं सुहाग का क्या होता है? सौभाग्य, क्या? सौभाग्य। सुहाग का क्या होगा? तत्सम सौभाग्य हो जाएगा, ठीक है। अब नंदोई क्या होगा? नंदाद्रुपति, ठीक है। और मौसी क्या होता है? मात्र स्वसा, क्या? मात्र स्वसा दोस्तों, मौसी का हो जाएगा। और दोस्तों देखिए स्वसा मतलब आप समझ सकते हैं, बहन को बोलते तो माता की बहन क्या होगी? मौसी। और दोस्तों बुआ को क्या बोलते हैं? पितृ स्वसा, यानी कि पिता की बहन कौन हो जाएंगे? बुआ हो जाएंगे। सास को बोलते हैं स्वसा, ठीक है, सास का होती हैं स्वसा दोस्तों, ठीक है। देखिए इस तरह याद कर लेंगे, पितृ स्वसा मतलब पिता की बहन मौसी हो जाएंगी, सॉरी मातृ स्वसा मौसी हो जाएंगी, ठीक। और पितृ स्वसा कौन हो जाएंगे? बुआ हो जाएंगे। और स्वसा मतलब क्या होता है? सास होता है। और ससुर, देखिए ससुर मतलब क्या होता है? ससुर, ठीक है। ससुर का क्या होगा? ससुर का क्या होगा? तत्सम ससुर हो जाएगा। और दामाद को दोस्तों जमाता बोलते, क्या? जमाता, ठीक है। और देवर को बोलते दोस्तों द्विवर, क्या बोलते हैं? द्विवर, ठीक है, याद रखेंगे, द्विवर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए सौत क्या बोलते हैं? सपत्नी, क्या बोलते हैं? सौत को सपत्नी। और दोस्तों पतोहू क्या बोलते हैं? पुत्रवधू, क्या बोलेंगे? पुत्रवधू बोलते हैं पतोहू को, ठीक है। दाई को क्या बोलते हैं? धात्री। सिख मतलब क्या होता है? शिष्य, ठीक है। और रानी को क्या बोलते हैं? रागी, क्या? रानी को क्या बोलते हैं? रागी। और राजा को दोस्तों बोलते हैं राजन, ठीक है। और बहू को क्या बोलते हैं? वधू बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए रिश्तेदारी संबंधित। अब कुछ हम देखेंगे व्यवसाय से संबंधित, जैसे बढ़ई का क्या बोलते हैं? वर्धकिन बोलते हैं दोस्तों। लोहार को लौहकार बोलेंगे। कुम्हार को क्या बोलते हैं?
कुंभकार, क्या बोलते हैं, कुंभकार दोस्तों। और वहीं सेठ को दोस्तों श्रेष्ठी बोलते हैं, सोनार को क्या बोलते हैं, स्वर्णकार, स्वर्णकार ना, सोने का काम करने वाला। और नाई को क्या बोलते हैं, नापित, क्या बोलते हैं, नाई को नापित बोलते हैं। और गवैया किसको बोलते हैं, गायक को, ठीक है। केवट को कैवर्त बोलते हैं, ग्वाल को गोपाल बोलते हैं। और ओझा मतलब क्या होता है, उपाध्याय, क्या होता है, ओझा मतलब उपाध्याय होता है दोस्तों। और ऋषि मतलब ऋषि हो जाएगा दोस्तों। किसान को क्या बोलेंगे, कृषक बोल देंगे। ठीक, गड़रिया क्या बोलते हैं, गडलिका, क्या बोलते हैं, गडलिका, ठीक है। और वहीं गाहक को क्या बोलते हैं, ग्राहक बोलते हैं। और अहीर को क्या बोलते हैं, आभीर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अहीर को आभीर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला दोस्तों पक्षियों से संबंधित, पक्षी के देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए मोर को मयूर बोलते हैं, आपको पता ही होगा कि मोर को हम क्या बोलते हैं, मयूर बोलते हैं। कबूतर को क्या बोलते हैं, कपोत, ठीक है। कोयल को कोकिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोयल को कोकिल बोलते हैं। और कौवा को दोस्तों काक बोलते हैं ना, काक चेष्टा वको ध्यानम, ठीक, बका बका ध्यानम, स्वान निद्रा अल्पाहारी ना। कौवे का क्या होता है, काक होता है। और बका दोस्तों क्या, बकुला, बकुला क्या होगा, बका हो जाएगा। और गिद्ध को क्या बोलते हैं दोस्तों, गृद्ध, है ना। और देखते हैं उल्लू को दोस्तों उलूक बोलते हैं। और चिड़िया को चटिका। और टिटहरी को दोस्तों टिट्टिव, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अब कीड़े मकोड़े संबंधित कुछ देख लेते हैं, जैसे कि मक्खी को क्या बोलते हैं, मच्छिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मच्छिका। मच्छर को दोस्तों मशक बोलते हैं। और मकड़ी को क्या बोलते हैं, मरकटक, क्या, मरकटक बोलते हैं। और मछली को मत्स्य बोलते हैं। मेढक को मंडूक। खटमल को दोस्तों खटवा मल बोलते, क्या बोलते हैं, खटवा मल। और भंवरा को दोस्तों भ्रमर कहते हैं। सांप को सर्प कहते हैं। बिच्छू को दोस्तों वृश्चिक बोलते हैं ना, वृश्चिक राशि। और दोस्तों नेवला को नकुल कहते हैं, क्या बोलते हैं, नेवला को नकुल कहते हैं। चलिए अब धातु से संबंधित देख ले कुछ चीजें, जैसे कि तांबा का क्या होता है, ताम्र होता है, ताम्र पाषाण काल ना। कांसा का कांश हो जाएगा। लोहा का लौह हो जाएगा। लाख का दोस्तों क्या होगा, लक्षा हो जाएगा। और सोना का दोस्तों स्वर्ण हो जाएगा, ठीक है। और चांदी का रजत पदक, जैसे सुनते हैं रजत पदक ना, तो चांदी का हो जाएगा, रजत हो जाएगा। वही बात करते हैं फिटकरी का, तो क्या होता है, स्फटिक हो जाता है, ठीक है। और हीरा का दोस्तों क्या होगा, हीरक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीरक। और मोती का क्या होगा, मुक्ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुक्ता। और दोस्तों पीतल का क्या हो जाएगा, पित्तल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पित्तल। और पारा का दोस्तों क्या होगा, पारा का हो जाएगा आपका पारद, ठीक है। चलिए अब दोस्तों महीनों से संबंधित देखते हैं, तो आषाढ़ क्या होगा, आषाढ़ हो जाएगा, इस तरह आषाढ़ लिखेंगे संस्कृत में, ठीक है। भादो का क्या हो जाएगा, भाद्रपद, आपने सुना होगा भाद्र, ठीक है। सावन का श्रावण होता है, क्या होता है, सावन का श्रावण होता है। और चैत का दोस्तों चैत्र हो जाएगा, त्रिशूल लग जाएगा। और फागुन का फाल्गुन होता है। कार्तिक का कार्तिक होता है। अगहन को दोस्तों अग्रहायण कहते हैं, क्या बोलते हैं, अग्रहायण, ठीक है। और पूस को दोस्तों पौष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पौष बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब है अंगों संबंधित की प्रमुख अंग देखते हैं, जैसे मुंह का मुख हो जाएगा दोस्तों, अंगूठा का अंगुष्ठ हो जाएगा, ठीक है। सिर का दोस्तों सिर हो जाएगा, सीटी वाला सिर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा माथा को दोस्तों क्या बोलते हैं, तो माथा क्या बोलते हैं, मस्तक बोलते हैं, ठीक है। आंख को अक्षी बोल देंगे। भावों को दोस्तों भ्रू या फिर भ्रकुटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भ्रकुटी, ठीक है। ओठ को दोस्तों होष्ठ बोलते हैं। जीभ को जिह्वा बोलते हैं। कान को दोस्तों कर्ण बोलेंगे। हाथ को दोस्तों हस्त बोलेंगे, क्या हो जाएगा, हस्त हो जाएगा हाथ को, ठीक है। आंत को आंत्र बोल देते हैं दोस्तों। फेफड़ा को क्या बोलते हैं, फुसफुस कहते हैं, क्या बोलते हैं, फुसफुस। वहीं पीठ को दोस्तों पृष्ठ बोलते हैं। आंसू को अश्रु कह देते हैं, क्या बोलते हैं, अश्रु बोल देते हैं। दाहिना को दक्षिण, बायां को दोस्तों वाम बोलते हैं। और वहीं दाढ़ी को दोस्तों बोलते हैं दृष्टिका, ठीक है। और दोस्तों अपाहिज क्या बोलते हैं, अपाद हस्त, क्या, अपाद हस्त। नाखून को नख बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, नाखून को नख दोस्तों। और मोक्ष को क्या बोलते हैं, मोक्ष को तो श्रमश्रु बोलते हैं, ठीक है। और कोख को दोस्तों कोष्ठ बोल देते हैं। कंधा को स्कंध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्कंध बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों भूख को उभुच्छा बोलते हैं, बुभुच्छा, ठीक है। और नाक को क्या बोलेंगे, नासिका। हड्डी को अस्थि बोलते हैं। और पसीना को दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रास्विन, ठीक है। और रोमा को दोस्तों रोम कहते हैं। और नास को क्या बोलेंगे, नासिका कह देंगे, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों अंगों से संबंधित। अब देखते हैं पशुओं से संबंधित, ठीक है। पशुओं क्या क्या बोलते हैं, देखिए कुत्ता क्या बोलते हैं, कुक्कुर बोलते हैं। हिरण को हरिण बोलते हैं। घोड़ा को क्या बोलते हैं, घोटक बोलते हैं। गधा को दोस्तों क्या बोलते हैं, गर्दभ, क्या बोलते हैं, गर्दभ बोलते हैं। और ऊंट को उष्ट बोलते हैं।
ठीक है। और भेड़ को दोस्तों मेष कहते हैं, क्या बोलते हैं, मेष राशि है ना। और नेवला को नकुल बोलते हैं, और चौपाया को दोस्तों चतुष्पाद बोलते हैं, और बाघ को बोलते हैं व्याघ्र, क्या, व्याघ्र बोलते हैं, बाघ को याद रखेंगे। और कछुआ को दोस्तों कच्छप बोलते हैं, और चीता को दोस्तों चित्रक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चित्रक। भालू को भल्लूक बोलते हैं, और हथनी को दोस्तों हस्तनी बोल देंगे, और सांड को दोस्तों षंड बोल देते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों देखते हैं, सिंह को शार्दुल बोलते हैं, हाथी को हस्ती बोलते हैं, गाय को क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं, और बंदर को दोस्तों क्या बोलेंगे, वानर, क्या बोलते हैं, वानर। और दोस्तों भैंसा को क्या बोलते हैं, महिष, है ना, सुना होगा महिषासुर, है ना। और बछड़ा को वत्स बोलते हैं, और बैल को वृषभ या फिर दोस्तों बलिवर्ध बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे। अब रंगों के नाम देख लेते हैं कि दोस्तों किस रंग को क्या बोलते हैं तत्सम में, ठीक है। तो लाल का तत्सम क्या होगा, रक्त हो जाएगा, हरा का हरित हो जाएगा, पीला का दोस्तों पीत हो जाएगा, और गेरुआ का दोस्तों गौरिक हो जाता है, क्या हो जाता है, गौरिक हो जाएगा। और उजला का उज्जवल हो जाएगा, काला का कज्जल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उजला का उज्जवल, काला का कज्जल, और गोरा का दोस्तों गौर हो जाता है। अब दोस्तों देखते हैं फल एवं सब्जियों से संबंधित कुछ तत्सम तद्भव, ठीक है। जैसे आम का आम्र होगा, जामुन का जम्बू होगा, और कटहल का होगा दोस्तों कंठफल, क्या, कंठफल, ठीक है। और केला का कदली, और नारियल का होगा नारिकेल हो जाएगा दोस्तों, और नीम का क्या हो जाएगा, नींब हो जाएगा। इमली का हो जाएगा दोस्तों आमलक, क्या हो जाएगा, इमली का आमलक हो जाएगा। गेहूं का गोधूम, आंवला का आमलक, ठीक है दोस्तों। ये इमली का, ये दोस्तों ये इमली का गलत हो रहा है, ठीक है, आंवला का अमलक होगा, ठीक है। इमली का आप लोग बताइएगा, ठीक है, आंवला का अमलक होगा दोस्तों। घी का क्या हो जाएगा, घृत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घी का घृत। और चना का दोस्तों चड़क हो जाएगा, और सरसों का दोस्तों सरसप हो जाएगा, ठीक है। और खीर का दोस्तों क्या होगा, क्षीर हो जाएगा। और भात का भक्त हो जाएगा, और तीता का दोस्तों तिक्त हो जाएगा। नींबू का क्या होगा, नींबू को, ठीक है, नींबू हो जाएगा। अदरक का आर्द्रक हो जाएगा दोस्तों, और हल्दी का हरिद्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हल्दी का हरिद्रा हो जाएगा। और दोस्तों पत्ता का क्या हो जाएगा, पत्र हो जाएगा, पत्ता क्या होगा, पत्र होगा। वहीं शक्कर का दोस्तों शर्करा हो जाएगा, और अखरोट का अछोट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अछोट हो जाएगा। दही का क्या होगा, दधी हो जाएगा। मिठाई का होगा मिष्टी, है ना, मिष्टी दोस्तों सुना होगा, ठीक, बंगाली में बोलते हैं ज्यादातर, ठीक है। और आलू का आलू हो जाएगा। ईख का होगा ईच हो जाएगा। खजूर का खरजूर हो जाएगा दोस्तों। और महुआ का मधुप हो जाएगा, मधुप हो जाएगा, ठीक है, महुआ क्या हो जाएगा, मधुप हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखते दोस्तों वस्त्र और आभूषण संबंधी से कपड़ा का करपट होगा। अब पलंग का दोस्तों बहुत बार पूछा गया, पर्यंक हो जाएगा। कंगन का दोस्तों कंकड़ होगा, क्या होगा, कंकड़ हो जाएगा, ठीक है। और भभूत का विभूत हो जाएगा दोस्तों, ये भी पूछा जा चुका है। पनही का क्या होगा, तो पनही का उपानय हो जाएगा, ठीक है। सुई का क्या होगा, सूची या फिर सूचिका हो जाएगा, ये भी कई बार आपके यूपी टेट में पूछा गया है, ठीक है। श्रृंगार दोस्तों श्रृंगार होगा, और श्रृंगार दोस्तों थोड़ा सा अशुद्ध लिखा जाता है दोस्तों, ये ऐसे ये वाला सही होगा श्रृंगार, ठीक है, ये वाला, यहाँ पे एक री ये आधी री होगी, ठीक है। चलिए अंगोछा क्या होगा, अंगोचन हो जाएगा दोस्तों। और लंगोट का लिंग पट्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिंग पट्ट। घूंघट का घुंठन हो जाएगा, ठीक। और राखी का दोस्तों रक्षा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रक्षा। जनेऊ का दोस्तों यज्ञोपवीत हो जाएगा दोस्तों। और देखिए अन्य उपयोगी चीजों के बारे में देखते हैं, जैसे कि बारात का वर यात्रा हो जाएगा। सूखा को शुष्क बोलेंगे। सेज का क्या होता है, सैया, ठीक है। और बत्ती का दोस्तों बत्ती का वर्तिका हो जाएगा। अटारी का अट्टारिका, ठीक है। और दोस्तों किवाड़ का क्या हो जाएगा, कपाट हो जाएगा। और तालाब का तड़ाव हो जाएगा। और पोखर का क्या होगा, पुष्कर हो जाएगा। खुजली का क्या होगा दोस्तों, कच्छू हो जाएगा। खुजली का होगा, कच्छू हो जाएगा दोस्तों। वहीं कपूर का कर्पूर होता है, क्या, कर्पूर गौरम सुना होगा ना आपका। अंगूठी का दोस्तों अंगीठी क्या होगा, अग्निष्ठिका, देखिए अंगीठी का क्या होगा, अग्निष्ठिका। और खंडहर क्या होगा, खंडग्रह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खंडग्रह। कहानी का कथानिक। और दोस्तों घड़ी का क्या होगा, घटिका हो जाएगा, ठीक है। ठंडा का स्तब्ध, ठीक है। और चंद्रमा का दोस्तों चंद्र हो जाएगा। और किवाड़ का क्या होगा, कपाट हो जाएगा। किवाड़ का क्या होगा, कपाट दोस्तों। और वहीं पत्थर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रस्तर हो जाएगा, ठीक है। और इतवार का दोस्तों क्या हो जाएगा, आदित्यवार। बाहर का बही हो जाएगा। और भीतर का हो जाएगा अभ्यंतर, ठीक है। वहीं सुमिरन का क्या होगा, स्मरण करना। सुमिरन मतलब क्या, याद करना, उसी को स्मरण हो जाएगा, ठीक है। और गांठ का दोस्तों ग्रंथि हो जाएगा। खेत का दोस्तों क्षेत्र हो जाएगा। और पहाड़ का पाषाण हो जाएगा। गोबर का दोस्तों गोमय होगा, क्या होगा, गोमय। ढीला का दोस्तों शिथिल। और मनुष्य का दोस्तों क्या होगा, मनुष्य हो जाएगा। राख का छार हो जाएगा। और मौत का क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। मौत का क्या होगा, मृत्यु हो जाएगा दोस्तों, मौत का। चलिए प्रस्तर क्या होगा, देखिए पत्थर का प्रस्तर हो जाता है। पाहन का पाषाण। पानी का दोस्तों पानी हो जाएगा। प्यासा का पिपासा, क्या हो जाएगा, प्यासा का
पिपासा हो जाता है दोस्तों। वहीं भूख का बुभुक्षा हो जाएगा। परछाई क्या होगा, प्रतिछाया हो जाएगा। पापड़ का परपट हो जाएगा। वहीं फरसा क्या होगा, परसू हो जाएगा। फरसा है ना, परशुराम सुना होगा। ठीक है, बालू का बालुका हो जाएगा दोस्तों। जोगी का योगी हो जाएगा। जत्था का दोस्तों क्या होता है, यूथ हो जाता है। ठीक है, जवान का युवा हो जाएगा। भाप का वाष्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाष्प हो जाएगा ना। और मिट्टी का दोस्तों मृदा होता है, आपको पता होगा। आखर का क्या होता है, अक्षर होगा। और बादल का क्या होगा, वारिद होगा। बनारस का वाराणसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाराणसी दोस्तों। और विराग का क्या होगा, वैराग्य हो जाएगा। ऊंची का दोस्तों क्या होगा, उच्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। वही जमुना क्या होगा, तो यमुना हो जाएगा। हवा का पवन हो जाएगा। पोखर का पुष्कर हो जाएगा। और पोथी का दोस्तों क्या होगा, तो पुस्तक हो जाएगा दोस्तों। और शबद का दोस्तों क्या होगा, शब्द हो जाएगा। और नेह का क्या होगा, स्नेह हो जाएगा। पुराना का पुरातन। मौत का मृत्यु हो जाएगा। मौत का हो जाएगा, मृत्यु दोस्तों। और गंवार का दोस्तों ग्रामीण होता है। गंवार कहते हैं, गंवार हो आप तो ग्रामीण हो। अचरज क्या होगा, आश्चर्य हो जाएगा। गोसाई का क्या होगा, गोस्वामी हो जाएगा। विसरना का क्या होगा दोस्तों, विस्मृति हो जाएगा। ठीक है, और वहीं दर्शन क्या होगा, दर्शन दोस्तों इस तरह लिखेंगे दर्शन। ठीक है, और किशन का क्या होगा, कृष्ण हो जाएगा। कारज क्या होगा, कार्य हो जाएगा। ठीक है, और क्रोधित का क्रुद्ध हो जाएगा दोस्तों। और वहीं तुरंत का त्वरित होगा। और पक्का का पक्क हो जाएगा। और भगत का दोस्तों क्या हो जाएगा, भक्त हो जाएगा। वही दोस्तों मानुष क्या होगा, मनुष्य हो जाएगा। सारथी का दोस्तों सारथी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सामा का श्यामलक हो जाएगा। ठीक है, श्यामक हो जाएगा। और सपना का स्वप्न हो जाएगा। सन्यासी का दोस्तों इस तरह सन्यासी लिखेंगे। और पाहुना का प्रागुण हो जाएगा। और प्यारा का प्रिय हो जाएगा। ठीक है, प्यारा क्या होगा, प्रिय हो जाएगा। तो याद रखेंगे। सूना का दोस्तों क्या होगा, शून्य हो जाएगा। सूना का शून्य हो जाएगा। सीख का शैक्ष हो जाएगा। साई का स्वामी हो जाएगा। और सेंध का संधि हो जाएगा। सेंध का क्या, संधि हो जाएगा। और शाम का संध्या। हिया का हृदय हो जाएगा। और परसों का परस्व हो जाएगा। बीड़ी का बीटक दोस्तों। और ज्ञानी का ज्ञानी इस तरह हो जाएगा। जन्म का दोस्तों जन्म हो जाएगा। नाच का नृत्य हो जाएगा। तपसी का तपस्वी हो जाएगा। और ढीठ का दोस्तों धृष्ट हो जाएगा। क्या, धृष्ट हो जाएगा। जव का दोस्तों जा और वाह जव हो जाएगा। युगत का दोस्तों क्या होगा, युक्ति हो जाएगा। छेद का छिद्र हो जाएगा। गणेश गणेश हो जाएगा दोस्तों। और काठ का काष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काष्ठ। उत्साह का उत्साह। और इलायची के दोस्तों इला हो जाएगा। ठीक है, और अचरज का आश्चर्य हो जाएगा। मक्खन का मंथज हो जाएगा। क्या, मंथज। वही अखरोट क्या होगा, अछोट हो जाएगा। साखी का दोस्तों साक्षी हो जाएगा। उछाह का क्या होगा, उत्साह हो जाएगा। कारा चकार हो जाएगा। घड़ी का घटिका हो जाएगा दोस्तों। घट का घड़ा का दोस्तों घट हो जाएगा। खत्री का छत्री हो जाएगा। मछली का मत्स्य हो जाएगा। और ससुराल का होगा ससुराल, है ना। चलिए, होली का होलिका। और कपास का करपास हो जाएगा। और विवाह का विवाह हो जाएगा। ठीक है, वहीं काच का क्या होगा, कार्य हो जाएगा। और पिया का प्रिय हो जाएगा। पंख का पक्ष हो जाएगा। कपड़ा का करपट हो जाएगा। और अंगीठी का अग्निष्ठिका हो जाएगा। पनही का उपान हो जाएगा। और पलंग का पर्यंक हो जाएगा। अटारी का अट्टालिका हो जाएगा। और धरती का धरित्री। पान का तांबूल हो जाएगा। और टीका का दोस्तों क्या होगा, तिलक। कहने हमारा तिलक है यानी टीका है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अंक संबंध। जैसे आधा का अर्ध हो जाएगा। 11 का एकादश हो जाएगा। 10 और 11, है ना। एका का एक हो जाएगा। चौथा का चतुर्थ हो जाएगा। चौकोर का चतुष्कोण हो जाएगा। चौपाया का चतुष्पद हो जाएगा दोस्तों। और 14 का चतुर्दश हो जाएगा। तिनका का तृण हो जाएगा। 12 का द्वादश हो जाएगा। 13 का त्रयोदश हो जाएगा। पूरा का पूर्ण हो जाएगा। रत्ती का रक्तिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रक्तिका हो जाएगा, रक्तिका। ठीक है, और बीघा का विग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विग्रह है। ठीक है, और 100 का शत हो जाएगा। और 6 का शठ हो जाएगा दोस्तों। और छठा का षष्ठ बोल देंगे दोस्तों। और 16 का सोडश हो जाएगा। और नेवता का दोस्तों क्या होता है, निमंत्रण कहे नेवता हुआ, निमंत्रण। दांत का दंत हो जाएगा। दाढ़ी का दोस्तों दृष्टिका हो जाएगा। वहीं धरती का धरित्री होता है। और 99 क्या बोलते हैं, 9 नवती। ठीक है, और 26 का सठ विसंत हो जाएगा। 20 और 6 26। जम्भाई क्या होगा, जम्बिका। तुरंत का क्या होगा, त्वरित हो जाएगा ना, त्वरित कार्यवाही। ठीक है, और तपसी का तपस्वी हो जाएगा। और 13 का त्रयोदश हो जाएगा। क्या, त्रयोदश। कपूत का कुपुत्र हो जाएगा। अजवाइन का यवनिका हो जाएगा। आसरा का दोस्तों आश्रय होगा। और बकरा का दोस्तों वर्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्कर हो जाएगा दोस्तों। बत्ती का वर्तिका होगा। और बनारस का वाराणसी होता है दोस्तों। और भिक्षुक का होगा, ठीक है, भिक्षुक का भिक्षु दोस्तों इस तरह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे आपके कुछ तत्सम तद्भव संबंधित क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों संपूर्ण कोर्स का, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन से पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।